हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है आज के एक और वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हम लोग 30 दिन का बिजनेस स्टार्ट कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है हमारे चैनल पे, उसको हम लोगों ने 4 सप्ताह में डिवाइड किया है और हर सप्ताह में क्या क्या होगा उसका पूरा डिटेल्स मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप डेली का जब देखेंगे ना कि मैं कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट डे क्या, सेकंड डे क्या, थर्ड डे क्या, तो वो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर करेगा और इस पूरे कोर्स को बेहतर तरीके से समझने और करने में आपकी मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन 30 दिनों में आपको क्या क्या मिलेगा। फर्स्ट वीक में आपको मिलेगा कि बिजनेस कैसे करें, नौकरी और बिजनेस में क्या फर्क होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। खुद को पहचानेंगे कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा एजुकेशन क्या है, हमारी बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो हम लोग सेकेंड डे देखेंगे। दोस्तों थर्ड डे हम लोग छोटे बिजनेस के लिए 10 आसान और सस्ते आइडिया पे चर्चा करेंगे। वो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से बिजनेस आइडिया हैं जिस पे काम किया जा सकता है और इसमें आपके ज्यादातर बिजनेस आइडिया मैच कर जाएंगे। तो आप जब इसको रिलेट करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप भी जो सोच रहे हैं ना वो ऐसा ही कोई बिजनेस है। तो ये समझने में आसानी होगी कि कौन कौन सा बिजनेस मार्केट में चल रहा है। चौथे दिन लोकल मार्केट का अध्ययन करें। आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका मार्केट कैसा है, आपके आसपास उसका मार्केट है कि नहीं, कस्टमर है कि नहीं, अगर हो रहा है तो किस रूप में हो रहा है, मटेरियल, मार्केटिंग, जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी मार्केट में चल रही है, वो सारी चीजों की जानकारी हम लोग चौथे दिन करेंगे। पांचवें दिन हम लोग ग्राहक की सोच को समझेंगे कि ग्राहक सोचता कैसे है, प्रोडक्ट लेने से पहले वो किन किन चीजों का ध्यान देता है। छठे दिन हम लोग अपने एरिया की जरूरतों को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें, इस पे बात करेंगे कि आपके एरिया में क्या क्या डिमांड है, किन चीजों की कमी है, किन चीजों के लिए कस्टमर इधर उधर भागते फिरते हैं, उनको मिलता नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे। सातवें दिन हम लोग छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों कभी भी हम लोग कोई काम करते हैं ना तो उसमें बहुत हेजिटेशन होता है, बहुत शर्मिंदगी होती है, लगता है कि ये काम को कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा नहीं होगा। इसमें कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, बूस्टअप कैसे करें, वो थोड़ा सा हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया पहले सप्ताह के 7 दिनों का कोर्स। अब चलिए दूसरे सप्ताह को देखते हैं। दूसरे सप्ताह हम लोग प्लानिंग और तैयारी करेंगे। सबसे पहला हम लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं, आप जो बिजनेस करना चाहते हैं उसका 1 पेज का स्मॉल बिजनेस प्लान कैसे बनाएं। दूसरे दिन हम लोग देखेंगे कितना पैसा लगेगा, खर्च और लाभ का अनुमान क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होगा उस बिजनेस में और प्रॉफिट क्या होगा, ये सारी चीजों का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तीसरे दिन देखेंगे बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी पेपर कौन कौन से चाहिए, कौन सा पेपर है उसमें जो हम लोगों को कराना है, जैसे जीएसटी, पैन कार्ड, उद्योग आधार और भी बहुत सारी चीजें। तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। दूसरे सप्ताह के चौथे दिन हम लोग बिजनेस का नाम और पहचान यानी ब्रांडिंग पर चर्चा करेंगे। कोई भी बिजनेस आप करेंगे तो उस बिजनेस का नाम तो देंगे। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का नाम देंगे, या फिर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं या फिर अपना प्रोप्राइटरशिप फर्म खोल रहे हैं तो उस फर्म का नाम देंगे। छठे दिन हम लोग जो भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे उससे रिलेटेड जरूरी टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर इस बिजनेस को करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए भाई एसेसरीज की तो जरूरत पड़ेगी। दूसरे सप्ताह के 7वें दिन हम लोग अपनी पूरी तैयारी का रिव्यू करेंगे। हम लोगों ने जो जो सीखा है वो कितना काम का है, वो सारी चीजें सही है कि नहीं, एक बार उस पर चर्चा करेंगे। अब तीसरे सप्ताह के पहले दिन हम लोग माल कहां से खरीदें, थोक बाजार से खरीदे, डीलर से खरीदे या फिर ऑनलाइन खरीदे। आप जो भी बिजनेस करेंगे उसके लिए प्रोडक्ट तो खरीदेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे, या फिर आपको रीसेल करना है तो फिर आप उसको प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो तीसरे सप्ताह के पहले दिन हम लोग इसी पे बात करेंगे। तीसरे सप्ताह के दूसरे दिन हम लोग अपने ग्राहकों तक कैसे पहुंचे, हमारे ग्राहक कहां मिलेंगे, हमारे ग्राहक किन किन जगहों पे होते हैं, कैसे हम उनसे संपर्क करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरे सप्ताह के तीसरे दिन हम लोग सेलिंग का 5 आसान ट्रिक्स पे बात करेंगे कि हम लोग जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसे कैसे किया जाए, क्या क्या चीजें होगी, क्या क्या तरीका होगा जिससे हम लोग कस्टमर को प्रोडक्ट को बेचेंगे। दोस्तों तीसरे सप्ताह के चौथे दिन हम लोग व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं, कैसे चलाएं, इस पर चर्चा करेंगे। क्या क्या चीजें कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से और भी ऑनलाइन और भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग अपने बिजनेस को कितना बढ़ा सकते हैं, क्या कैसे उपयोग कर सकते हैं उसका अपने बिजनेस को बढ़ाने में, इस पे चर्चा करेंगे। तीसरे सप्ताह के छठे दिन हम लोग डिस्काउंट और ऑफर पे चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि हमारा कॉस्टिंग कितना आ रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है, क्या डिस्काउंट दिया जाए, क्या ऑफर दिया जाए जिससे कि कस्टमर हमारे साथ बने रहें। अब आता है मेन बात, तीसरे सप्ताह का 7वां दिन। इसमें हम लोग बात करेंगे कि ग्राहक से पैसा कैसे वसूला जाए,
भाई आपने ग्राहक को प्रोडक्ट बेच दिया, सर्विस दे दी, अब उनसे पैसे भी तो लेने हैं, तो उसका क्या क्या माध्यम होगा, कस्टमर को कैसे हम मोबिलाइज करें कि वो पैसा आसानी से और जल्दी दे दे। अब आता है चौथा सप्ताह। चौथा सप्ताह के पहले दिन हम लोग रोजाना का हिसाब किताब कैसे रखें। दोस्तों, जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में एक बात का ध्यान रखिएगा कि भाई रोजाना का हिसाब किताब तो आपको परफेक्ट रखना है। पैसे कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये सारी चीजों का आपका पूरा लेखा जोखा होना चाहिए। चौथे सप्ताह के दूसरे दिन हम लोग छोटे बिजनेस के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल, इस पे हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, लेकिन हम लोग अभी एडवांस तरीके से चर्चा करेंगे। चौथे सप्ताह के तीसरे दिन अपने बिजनेस को दूसरों से अलग कैसे बनाएं, दूसरे जो वही बिजनेस कर रहे हैं उससे थोड़ा सा यूनिक कैसे रखें, क्योंकि अगर आप दूसरे से यूनिक नहीं रखेंगे तो फिर आपसे कस्टमर क्यों वो प्रोडक्ट परचेज करेगा। तो थोड़ा सा अलग दिखने के लिए, थोड़ा यूनिकनेस लाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चौथे सप्ताह के 5वें दिन हम लोग बात करेंगे ग्राहक से फीडबैक कैसे लिया जाए और अपने प्रोडक्ट पे सुधार कैसे किया जाए। आप जो भी सर्विस देंगे, जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे, अगर उसमें कोई कमी बेसी हो गई है तो उसको बेहतर कैसे करेंगे, या फिर उसमें क्या सुधार लाएंगे कि कस्टमर बना रहे। कस्टमर जो हमको फीडबैक दे रहा है, जो सुझाव दे रहा है, उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अब चौथे सप्ताह के छठे दिन बिजनेस में जो जो प्रॉब्लम आते हैं और उसका सॉल्यूशन पे चर्चा करेंगे। बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं पहले से हम लोग अनुमान लगाएंगे, क्योंकि बिजनेस चुनौतियों का ही काम है। अगर ये आसान होता तो सभी बिजनेस को करके पैसे कमा रहे होते हैं। रोजाना आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे उसे फेस करना चाहिए। सबसे पहले वो प्रॉब्लम है ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब है चौथे सप्ताह का 7वां दिन। चौथे सप्ताह के 7वें दिन में बचे हुए माल या नुकसान को कैसे संभाले। दोस्तों, जब भी हम लोग कोई बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं या फिर उसे बेचने के लिए लाते हैं अपने पास, तो वो एक्सपायरी होता है, वो पुराना होता है, तो उसको कैसे मैनेज करें, जल्दी जल्दी हमारा प्रोडक्ट निकल जाए जिससे कि वो एक्सपायर ना हो, पुराना ना हो, इस पे हम लोग कैसे ध्यान दें। दोस्तों, चौथे सप्ताह के 8वें दिन हम लोगों को 1 साल का अपना ग्रोथ प्लान बनाना है कि हम लोग 1 साल में अपने बिजनेस को कहां तक ले जाना चाहते हैं, उसका पूरा प्लान तैयार करना है और उस पर काम भी करना है। दोस्तों, प्लान बनाने का मतलब ये नहीं होता है कि वही होगा, उसमें बहुत सारे बदलाव आएंगे, लेकिन जब तक आप रास्ता ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक आप उस पर चलेंगे कैसे। अगर रास्ता ड्रॉ ही नहीं करेंगे तो कभी गड्ढे में जाएंगे, कभी पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, कभी नदी में कूद जाएंगे। अगर आपने रास्ता ड्रॉ किया है तब आपको पता चलेगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, अगर थोड़ी रुकावटें हैं, थोड़ी दिक्कतें हैं तो उसे ठीक किया जाएगा। तो हमें 1 साल का ग्रोथ प्लान बनाना है। दोस्तों, अब चौथे सप्ताह का 9वां दिन, सबसे बड़ा काम, पहला कदम कैसे उठाएं। पहला कदम हमें लेना है, अब काम शुरू करना है। बिजनेस के बारे में जितना चीजें जानना था जान लिए, इससे ज्यादा जब जानना होगा तो फिर देखेंगे, कहीं और से नॉलेज लेंगे। लेकिन अब क्या है कि अब तो भाई अपना पहला कदम बढ़ाना है, काम को शुरू करना है, आगे बढ़ना है, इसको अब करके देखना है। सारे प्लानिंग हो गई, सारी तैयारी हो गई, सब चीज हो गया, अब स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्टेप उठाना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बने रहिएगा हमारे चैनल पे। हमारे चैनल पे एक से एक काम की वीडियो आती रहेंगी जो आपके बहुत ही ज्यादा काम की होंगी। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बिजनेस, जय भारत, नमस्कार।